अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था हमने, और आपको ये प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूं जिसमें हम HTML कंप्लीट कर चुके हैं और CSS के लेक्चर बैक टू बैक अपलोड हो रहे थे। ओके, तकरीबन 20 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज का लेक्चर नंबर होगा 21। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसा कि पहले लेक्चर्स में भी हम करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बनाते होते हैं। तो आज का हमारा है डे 21, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ओपन विद कोड। और जैसे इसको ओपन विद कोड करूंगा तो ये कहाँ ओपन होगा, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट के बारे में, कि हम लिस्ट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। जैसा कि हमने जो लेक्चर था प्लेलिस्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लेक्चर नंबर हमने पढ़ा था HTML में, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। 30 मिनट्स का है ये। इसमें क्या किया था हमने, लिस्ट को डिटेल के साथ पढ़ा था, जितनी भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, HTML के अंदर हम पढ़ा था। तो आज हम इसको CSS में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस पर स्टाइल वगैरह अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ, चलिए लिस्ट ही रख देता हूँ। list.html की फाइल बना ली हमने, ठीक है। और यहाँ पर एक style.css की फाइल भी बना लेता हूँ, style.css की फाइल भी बना ली। और यहाँ जो इसका है HTML की फाइल, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जल्द से जल्द लगाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ आज मैं लिस्ट, ठीक है। लिस्ट इन CSS इसका टाइटल रख दिया मैंने। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्सटर्नल फाइल है CSS की, ठीक है, वो मैं अटैच कर दी। और यहाँ पर style.css अटैच हो चुकी है ताकि हम स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर मैं एक सबसे पहले तो हेडिंग दूंगा, जो कि हमेशा हम देते हैं कि टुडे वी विल लर्न अबाउट लिस्ट्स इन CSS, ठीक है। टुडे वी विल लर्न अबाउट लिस्ट इन CSS, ये दे दी मैंने, क्या हेडिंग दे दी। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूल लगा देता हूँ और एक ब्रेक लगा देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। अब हम इसका आउटपुट वगैरह देखते हैं, तो अब तक ये क्या चीज़ बन चुकी है। तो इस फाइल को मैं यहाँ से करता हूँ ओपन। इसको मैंने ओपन किया तो ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन होगी। तो ये देखें यहाँ पर लिखा आ गया, टाइटल वगैरह भी लग चुका है और ये हेडिंग भी लग गई, ठीक है। अब हम अपना असल काम शुरू करते हैं, जो कि होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ना ऑर्डर लिस्ट लगाता हूँ, ठीक है। एक ऑर्डर लिस्ट लगाता हूँ और एक अनऑर्डर लिस्ट, या पहले अनऑर्डर लिस्ट ही लगा लेता हूँ UL, ठीक है। उसके अंदर मुझे कितने लिस्ट आइटम्स चाहिए, उसके अंदर मुझे LI चाहिए, चलिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5, ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का। इसको ये लिखा, ये देखा UL का टैग, और उसके अंदर ये चीज़ लग गई। और इसका नाम मैं रख देता हूँ item 1। और इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी, और यहाँ से करता हूँ मैं इसको पेस्ट, और यहाँ से भी इसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ से भी इसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ से भी इसको करता हूँ पेस्ट। इसका नाम 5 4 3 2, ठीक है। और ये चीज़ बन गई ऑर्डर लिस्ट। और इसके नीचे क्या करता हूँ, एक BR लगाता हूँ, फिर HR लगाता हूँ और एक और BR लगाता हूँ, ताकि हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे सकें। और यहाँ पर मुझे लगानी होगी एक ऑर्डर लिस्ट, और एक OL लगा लेता हूँ। और इसके अंदर जो चाहिए हमें, इसी के LI उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको क्या करता हूँ, यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पर ये जो OL है इसके अंदर मैंने इसको किया पेस्ट, और ये हो गया एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये चीज़ कर दी और इसको मैं करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं कि अब तक ये लिस्ट वगैरह लग चुकी है या नहीं। तो जी हाँ, ये लिस्ट वगैरह लग चुकी है। ये रही हमारी अनऑर्डर लिस्ट और ये रही हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस पर स्टाइल वगैरह अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, हम सिलेक्टर बनाएंगे एक अनऑर्डर लिस्ट का। ये अनऑर्डर लिस्ट में एक क्लोज है ना UL के टैग में, तो UL के नाम से हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिलेक्टर। और इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर्टीज लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप के नाम से प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है डिस्क की, ठीक है। डिस्क की अब मैं लगा के दिखाता हूँ डिस्क की। अब डिस्क का क्या मतलब है, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है ना item 1, इसके साथ ये जो नजर आ रहा है आपको आइकन वगैरह, जो भी जिससे ये लिस्ट रिप्रेजेंट हो रही है,
उसको कहते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिस्क है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि डिस्क तो ये ऑलरेडी है। तो इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। इसको मैं चले यहाँ पर कर देता हूँ, स्केयर कर देता हूँ, ठीक है, या सर्कल कर देता हूँ। तो सर्कल किया। अब मैं इसको करता हूँ क्या चीज़, रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिएगा ये क्या होता है। ये देखा आपने, और जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। ये देखें, ये सर्कल नजर आ रहा है, ये सर्कल सा बन चुका है। किस पर हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट पर। और अनऑर्डर लिस्ट कौन सी है? यही वाली है, ठीक है। ये हो गया, एक होगी चीज। इसमें क्या है? इसमें है एक सर्कल, ठीक है, और दूसरा क्या है? डिस्क, डिस्क हो गया। और तीसरी चीज क्या है वो आपको दिखाता हूँ, वो है स्केयर। तो आप स्केयर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? स्केयर। तो अब देखिएगा इसका कमाल, ये यहाँ पर स्केयर बन जाएगा। इसको मैंने किया तो ये यहाँ पर स्केयर बन गया, ठीक है। और एक और चीज़ होती है वो है नन, सिंपल कि कोई भी चीज़ आप चाहते ही नहीं आए। तो यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं करूँगा रिफ्रेश। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो ख़त्म हो चुका है, आइकन कोई है ही नहीं। यहाँ पर है अनऑर्डर्ड लिस्ट, आइकन कोई है ही नहीं। तो ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं इसको फिर जूम इन कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी चीज़ सेट होती है लिस्ट स्टाइल टाइप में? इसकी डिस्क होती है, ठीक है। और कुछ लोग सर्कल्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग डिस्क कर लेते हैं। ये भी है कि डेसिमल ये करके देखते हैं कि यहाँ पर इससे कोई फ़र्क आता है। तो ये तो सिंपल इसने उसको अनऑर्डर को लिस्ट में बदल दिया, ठीक है। तो ये आप मत यूज़ कीजिए क्योंकि हमने तो सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर चलें स्केयर लगा देता हूँ, स्केयर लगा दी और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। तो ये स्केयर बन चुका है। तो ये था कि हम लिस्ट स्टाइल टाइप को कैसे चेंज कर सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि आप किसी इमेज को यूज़ करना चाह रहे हैं एज अ आइकन, ठीक है। अब मैं इसको फिर से जूम करता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है स्केयर वगैरह, आप चाहते हैं यहाँ पर कोई इमेज वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए होगा इमेज। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से कहीं से एक इमेज लेके आता हूँ, ठीक है। डाउनलोड फोल्डर्स में चलता हूँ और यहाँ से ये इमेज उठा लेता हूँ। या एक काम करता हूँ, ये HTML का ये जो लोगो है ना, ये चीज़ मैं उठा लेता हूँ और यहाँ से चलते हैं हम वापस, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको पेस्ट और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। HTML लोगो के नाम से आ गया। अब यहाँ पर आप वो इमेज लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। लिस्ट स्टाइल इमेज ये आपने लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर URL का लगाना है फंक्शन। और वो क्या होता है? वही जिस तरह आप उसमें लगाते हैं। और यहाँ पर आपने सिंपल सिंगल कोटेशन के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर आप उसका एड्रेस दे दें। तो एड्रेस क्या है हमारे पास? डायरेक्ट हम फाइल का नाम लिखेंगे HTML logo.png। अब इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखिएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर HTML के लोगो आते हैं या नहीं। इसको मैंने किया रिफ्रेश तो आई थिंक आ चुके हैं। इसकी जो साइज़ होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। या वापस चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ से URL लगा दिया हमने। और इसकी जो पोजीशन है लिस्ट स्टाइल पोजीशन वो भी लगा के दिखा देता हूँ एक बार कि वो अगर हम इनसाइड लगा दें तो उससे क्या होगा। इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो ये देखें आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है इमेज का। तो आपने क्या करना है, पहले इमेज के साइज़ को एडजस्ट कर लेना है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, चलें एडिट करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इसका साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पेस्ट किया और इसका साइज़ मैं काफ़ी छोटा सा कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। क्या ये यहाँ पर उस तरह से लगेगा? यस, जो कि लग चुका है। देखा आपने, ये मैंने क्या किया, उस इमेज के साइज़ को बहुत छोटा कर लिया। तो आप उस इमेज को छोटा सा यूज़ कर सकते हैं एज अ क्या, आइकन के तौर पर, ठीक है। ये इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं थी इमेज, इस वजह से ये इतनी बड़ी नज़र आई। ये काम करते हैं, इसको जूम करता हूँ मैं यहाँ से सिलेक्ट करके Ctrl+V करके दोबारा इसको ना और छोटा सा कर देता हूँ ताकि हमें ये अच्छे से मिल सके। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। शायद आई थिंक इसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये देखें एज आइकन ये यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। और उसके साथ क्या करना है, आपने लिस्ट स्टाइल पोजीशन लगानी है कि आप उसको इनसाइड दिखाना चाह रहे हैं उस इमेज को, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमने लगा दी अनऑर्डर लिस्ट पर। हमने इसका एक तो स्टाइल टाइप चेंज किया और अगर आप इसकी इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो देखा कि किस तरह से यूज़ करनी है,
ठीक है, ये हो गया लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का। अब मैं करता हूँ ऑर्डर लिस्ट को। कौन सी ऑर्डर लिस्ट? ये तो अनऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कर ली। अब ये देखें ऑर्डर लिस्ट तो असल यहाँ पर पड़ी हुई है। इसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट का हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर टैग। ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया तो यहाँ पर सिंपल वही चीज़ जो कि हम पहले भी करते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप लगाते होते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप लगाया तो पहला होता है लोअर अल्फा, ठीक है। अब लोअर अल्फा क्या होता है कि स्मॉल ABC आई थिंक होता है इसका। तो ये मिसाल के तौर पर ये 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये नीचे वाली लिस्ट देखें, तो यहाँ पर लोअर अल्फा लगाने की वजह से यहाँ पर स्मॉल ABC आ गया, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल अल्फा लगाते हैं तो वो कैपिटल AB कर देगा, ठीक है। अपर अल्फा लगाना होगा आपको उसके लिए, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ये देखें कैपिटल ABCDE हो गया, ठीक है। अगर आप इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं तो ये भी दिखा सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चलना है लोअर रोमन। अब रोमन गिनती को लिखना है तो तब भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए लोअर रोमन की आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो ये स्मॉल रोमन में हो गया, ठीक है, जो हम मैथ में यूज़ करते हैं मोस्टली। उसके बाद अपर रोमन भी होगा, आई थिंक अपर रोमन भी है, ठीक है। इसको भी करता हूँ। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है डेसिमल, जो कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट देख ही ली कि नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश किया, ये देखें 1 2 3 वापस आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल ही होती है। तो ये था, हमने लिस्ट को क्या किया, हमने स्टाइल वगैरह किया इसके अंदर। इसको मैं दोबारा से जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर ये रही हमारी अनऑर्डर लिस्ट, ये रही ऑर्डर लिस्ट। हमने देखा कि इसमें कौन सा स्टाइल टाइप्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन सा, अगर इमेज को यूज़ करना है तो इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के आपको अमेजिंग लेक्चर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइबर मैक्स अकेडमी को, ठीक है। इस पर क्या है, वेब डेवलपमेंट भी सिखाई जा रही है और भी जितनी भी कोडिंग की स्किल्स हैं वो आपको सिखाई जाती हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो कम्प्लीटली देख लीजिए, ताकि आप कंप्लीट सीक्वेंस के साथ फॉलो कर सकें। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।